Now we have to deal with the electric effect, magnetic effect of electric current. Okay, here magnetic effect of electric current. Okay, आपने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, आपने अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना. ओके, वी नो अबाउट कि जब सिंपली इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल अबाउट व्हाट, कि जब हमारा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, जब वो फ्लो करते हैं फ्रॉम अ एंड टू अनदर एंड, तो हमें क्या बना के देता है, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल अबाउट व्हाट, जस्ट द चार्जेस फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम. This will give you a electric current. So simply electric current is denoted by letter I, will be equal to Q upon T, because we are having the conductor as A and B. A and B are the end points of the conductor. Okay. तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स B से A के साइड फ्लो करेगा या B से A के साइड फ्लो करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, कि किस तरह से हमने कंडक्टर को बैटरी में कनेक्ट किया है, तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. सिंपली हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. किसी कंडक्टर से किसी यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करेगा, वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा. गॉट इट? सिंपली नाउ यहाँ पे जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो जनरली हमें क्या मिलते हैं, वहां पे उसके सर्टेन इफेक्ट्स मिलते हैं. आपने एक इफेक्ट पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो हमें वो तीन इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. पहला इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट, इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है तो पर्टिकुलर कंडक्टर जो होता है क्या होने लगता है, हीट अप होने लगता है. As I told you about the resistance, because हर एक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है. ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे अपोजिंग फोर्स लगता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. वही हमें क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देता है. हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े हुए हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और वो हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है या इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी का जो लॉस होता है उस हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर जो आता है, हीटर हो गया हमारा, गीजर हो गया, इन सभी एप्लायंसेस में हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं. ओके, एक अनदर एग्जांपल इफेक्ट हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, दैट इज अ केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज इट. हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो आप इस केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना में. यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना. ठीक है, केमिकल इफेक्ट आप पढ़ते हो इन इलेक्ट्रोलिसिस. हमारे एक टॉपिक पे नहीं, हम इसे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. बट केमिकल इफेक्ट अगर आप बात करें तो केमिकल इफेक्ट के बारे में आप किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से आप क्या करवाते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस केमिकल इफेक्ट का हम यूज करते हैं. ओके, नाउ द वेरी नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट, जो तीसरा इफेक्ट हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है. ठीक है, थर्ड इफेक्ट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका
इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो दो इफेक्ट के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है आपका क्या, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। थर्ड वन इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बताता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑल अबाउट व्हाट, इसके बारे में हमें साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, सर ऑस्टेड ने हमें इसके बारे में एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोवाइड किया था एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो उसका जो सराउंडिंग रीजन होता है वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ओके, दिस एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमें सर ऑस्टेड ने प्रोवाइड किया था उसकी मदद से हमें ये पता चला था कि जब भी कभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट जहां पे फ्लो करता है उसके सराउंडिंग रीजन में हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, वो हमें क्या देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो भैया आपका कोई भी कंडक्टर की बात करोगे तो whenever the current flows in a conductor in the surrounding region we get the magnetic field over there। okay, तो सर ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन about मैग्नेटिक फील्ड। तो सर ऑस्टेड ने हमें डिफाइन किया हुआ था कि किस तरह से किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ था और मैग्नेटिक नीडल लिया हुआ था। यू नो अबाउट मैग्नेटिक नीडल? मैग्नेटिक नीडल हम जानते हैं, वी जस्ट यूज इट जस्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन with respect to geographic north and south pole। ओके, तो उस मैग्नेटिक कंपास का उन्होंने यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट में, जिनकी मदद से उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से किसी सर्किट के सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है जब उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ओके, तो सर ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पहला उन्होंने जो कंक्लूजन दिया था वो ये दिया था, बाय सर ऑस्टेड, by Oersted experiment, Oersted experiment in the year 1820। सर ऑस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव करके बताया था या एक्सपेरिमेंटली हमें डिफाइन करके बताया था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है सराउंडिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ सराउंडिंग रीजन। ओके, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या कंसीडर किया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ था। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया था। ओके, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास का इन्होंने यूज किया था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, प्लस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। This is all about your key, or you can also call it as a switch। Okay, तो जब हमारा सर्किट ऑफ रहा, इन द सेंस कि स्विच ऑफ रहा, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास था, इस मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल है उस पर कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिला था। ओके, ये इन्होंने पहला कंक्लूजन दिया था जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट के बगल में क्या रखा हुआ था, एक मैग्नेटिक कंपास रखा था। ओके, तो जब when there is a no current flows in the electric circuit then there is no deflection in the magnetic field। ओके, तो जब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट कंक्लूजन गिवन बाय सर ऑस्टेड। ओके, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेम इलेक्ट्रिक सर्किट पे जब स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने की वजह से इस सर्किट में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो जो मैग्नेटिक कंपास इधर पे रखा हुआ था इसके साइड पे, उस मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल था उस पे हमें डिफ्लेक्शन मिला था टुवर्ड्स राइट। ओके, क्या हुआ, जो मैग्नेटिक कंपास इन्होंने रखा था अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक सर्किट के बगल में, उस मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन मिला टुवर्ड्स राइट जब हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ओके, तो इससे ये समझ में आया कि जब कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक कंपास हमें एक डिफ्लेक्शन दे रहा था। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि देयर जहां पर आपका मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और हमने मैग्नेटिक कंपास वहां पे रखा है तो ऑब्वियसली वहां पे हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, किसमें, मैग्नेटिक नीडल में। गॉट इट? देन आफ्टर थर्ड कंक्लूजन जो इन्होंने प्रोवाइड किया वो ये दिया कि जब फिर से इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ किया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को जब इन्होंने स्विच ऑफ किया तो अगेन जो हमारा मैग्नेटिक कंपास था वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिला, तो मैग्नेटिक कंपास अगेन रेस्ट पोजीशन पे आएगा। गॉट इट? देन आफ्टर द फोर्थ कंक्लूजन इज ऑल अबाउट व्हाट, कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट को कंसीडर किया, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बैटरी लगाया हुआ था उसके टर्मिनल्स को इन्होंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। टर्मिनल्स चेंज कर दिए, उसकी वजह से क्या हुआ, सर्किट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो किया। ओके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो किया तो जो मैग्नेटिक कंपास था उस पे हमें जो डिफ्लेक्शन मिला वो कहां पे मिला, टुवर्ड्स लेफ्ट मिला। गॉट इट? इस तरह से सर ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि जब कभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत जगह यूज करते हैं। आपने इस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका डोर बेल हो गया, डोर बेल में भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, डोर बेल में भी मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। आपके जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं उस इलेक्ट्रिक फैंस में भी आप किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। तो वी आर हैविंग मैनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट वी आर हैविंग सर्टेनली कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके हिसाब से उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस भी गिवन है जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यू नो अबाउट अ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में आपने पता होगा मैग्नेट मैग्नेट होता क्या है, वी नो अबाउट इट इज जस्ट अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट अ सब्सटेंस हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैग्नेट क्या हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जो उन सब्सटेंसेस को अपने साइड अट्रैक्ट करता है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं उनको ये क्या करता है, अपने साइड अट्रैक्ट करता है। ओके, जैसे लाइक हमारे पास आयरन हो गया, आयरन के नेल्स होते हैं, जैसे आप कील बोलते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या करता है, मैग्नेट अपने साइड अट्रैक्ट करता है। मींस मैग्नेट उन्हीं सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। गॉट इट? So here on the basis of this term we are having two types of a magnet. एक होता है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट और एक होता है हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आप अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं, या आपको नेचुरली मिलता है। ठीक है, रही बात टेम्पररी मैग्नेट की, तो टेम्पररी मैग्नेट को और आप क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज हम इसे बनाते हैं। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट के फॉर्म पे आपके पास सोलेनॉइड अवेलेबल होता है, सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या कहलाता है, टेम्पररी मैग्नेट कहलाता है या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब होता है द सब्सटेंसेस कैन बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट और अ टेम्पररी मैग्नेट। व्हाई? बिकॉज they loses its magnetism when the current is cut off. That is, इसका मतलब क्या होगा, जब तक हम उस सर्किट पे उस पर्टिकुलर
किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो ऐसा मैग्नेट बिहेव करेंगे, अदरवाइज वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे जब हम उस पर करंट देना बंद करेंगे और वो एक नेचुरल सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेंगे। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड को हम क्या बोले, टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो मैग्नेटिक बिहेवियर कब तक शो करता है, जब तक हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ओके, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, सोलेनॉइड आता है। बिकॉज सोलेनॉइड भी क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है। हमने बोला कि जब हमारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके, तो जो सोलेनॉइड होता है वो भी हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब उस पर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ऐसा मैग्नेट बिहेव करने लगता है, और जैसे ही आप उसमें करंट देना बंद करते हैं वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो जनरली वी आर हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट ओवर देयर। नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपने इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अ रीजन वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर यूनिट नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो किसी फील्ड पे जैसे हमारे पास वी आर हैविंग सर्टेनली, यहाँ पे हमारे पास कोई मैग्नेट रखा हुआ होगा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमसे। ओके, यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, नॉर्थ पोल। जब इस नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाएंगे अगर हम, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो वी कैन से कि वी आर अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ओके, so that is all about a magnetic field. You also know about electric field lines. हमने ये पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, द इमेजिनरी लाइंस originated from positive charge and terminated at a negative charge. This is all about the electric field. So in the same way we are having a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी कैन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपकी, these all are the imaginary lines originated from north pole of a magnet and terminated at a south pole. Okay, simply we are considering here a bar magnet. This is a bar magnet. bar magnet मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस का बार होगा, ठीक है, उस फॉर्म में हमें मैग्नेट अवेलेबल है। दैट्स व्हाई हम उसे क्या बोला है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के एक एंड पे नॉर्थ पोल मिलेगा, दूसरे एंड पे आपको साउथ पोल मिलेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे, तो बार मैग्नेट की बात करेंगे तो यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और ट्रेवल करती हैं इस तरह से टुवर्ड्स द साउथ, और साउथ पोल में जाके ये टर्मिनेट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो ओरिजिनेट हो रही है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, साउथ पोल के पे। गॉट इट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां पे हो रही है, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, साउथ पोल पे। गॉट इट, देन नियर द पोल्स ये कैसी होती है, डेंसर होती है। कैसी होती है, डेंसर होती है। डेंसर इन द सेंस, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करोगे, ओके, इसके प्रेजेंस की बात करोगे, तो नियर द पोल्स ये ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं, और जब आप इससे दूर जाएंगे पोल से तो उनका जो अफेक्ट होता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता जाता है। ओके, तो नियर द पोल्स इनका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल्स तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, दिस इज जस्ट वी आर डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट अंडर 10th क्लास हमें ज्यादा ब्रीफली नहीं देखना है, ठीक है, जस्ट वी आर हैविंग अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर देयर। नाउ अगर हम बात करेंगे इसके एक और कंडीशन में, तो विद इन द बार मैग्नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के साइड। विद इन द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस travels from south pole to the north pole, and outside the magnet it travels from north pole to south pole. Got it? Clear है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं they will never intersect with each other,
ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर आपसे पूछता है कि व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो इसका एक रीजन है हमारे पास कि इफ दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी will get the another direction of a magnetic field that is impossible in nature. Means अगर ये सपोज ये कभी इंटरसेक्ट करती है लाइक दिस, कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, अगर हमने बोला इंटरसेक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका एक अनदर डायरेक्शन मिलेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का एक अनदर डायरेक्शन मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे, उसके अलावा उसका कोई भी डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होता। तो ड्यू टू दैट रीजन अगर ये कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें उसका एक अनदर डायरेक्शन मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल होगा। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, और वी कैन से किसी बार मैग्नेट का ये जो सर्टेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये सब थी जो हमने डील किया। ओके, तो हियर यू कैन जस्ट गो बाय दिस। ओके, so you know about magnetic field lines are just what, the imaginary lines originated from north pole of a magnet and terminated at a south pole. Magnetic field lines within the magnet, they travel from south pole to north pole, and outside the magnet they travel from north pole to south pole. Got it? Clear हुआ है सब? Magnetic field, magnetic field due to a straight current carrying conductor, current carrying conductor, straight current carrying conductor, that means कि आपके पास एक लीनियर कंडक्टर है, लीनियर इन द सेंस दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्टर। ये हमारे पास ए और बी ऐसा कंडक्टर है। गॉट इट? ए बी क्या हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहे हैं। गॉट इट? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अगर हमने इसका बी एंड को और ए एंड को हमें एक बैटरी या सेल के थ्रू कनेक्ट किया, और स्विच ऑन किया तो इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो किया। तो हमें यहाँ पे इस कंडक्टर में हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग रीजन में हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके भी सराउंडिंग रीजन में हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए हमने जनरली क्या किया कि जब भी कभी आप एक ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमेशा कैसे होती है, कॉन्सेंट्रिक इन सर्कल होती है। इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू, या स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, या किसी सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे आपको मिलती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ कि द सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसे मिलेगी आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे मिलेगी। गॉट इट? नाउ बात आती है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया कि अगर पॉइंट चार्ज है या हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है
स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसको जब हम फाइंड लगाते हैं, फाइंड करते हैं, तो वी यूज देयर अ सर्टेन लॉस ओवर देयर। ओके, वी आर हैविंग just to find out a direction, to find a direction of magnetic field. So magnetic field के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे एक लॉ का यूज करना पड़ता है, एक रूल का यूज करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्टर। सिंपली इफ यू आर जस्ट होल्डिंग इट, लाइक आप इस तरह से होल्ड करेंगे, आपने इस तरह से इस कंडक्टर को होल्ड किया। ओके, हियर आपने इस 4 फिंगर को इस तरह से होल्ड किया उस कंडक्टर में, और यहां से आपका थंब इस तरह से आया। ठीक है, तो जस्ट इन दिस मैनर जब आप किसी कंडक्टर को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 फिंगर्स हैं आपकी, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, गॉट इट। तो जब किसी कंडक्टर को आपने होल्ड किया है जस्ट लाइक इन दिस वे, तो योर 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। गॉट इट। सो हियर आप देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, ऊपर के साइड है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इफ यू आर डूइंग दिस कि करंट का डायरेक्शन नीचे के साइड है, अगर करंट डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा मिल रहा है आपको, क्लॉकवाइज मिल रहा है। गॉट इट। तो हियर करंट कैसा फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इन दिस सिचुएशन जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी। कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी। ओके, तो इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी, बिकॉज दे आर कंडक्टर इन दैट कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। ओके, इसका आपके पास अपोजिट फिनोमेना भी है। जस्ट यू कैन सी कि इफ सपोज यू आर कनेक्टिंग दैट कंडक्टर, दिस इज योर कंडक्टर ए बी, आपने अगेन इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, किसी सोर्स के थ्रू कनेक्ट किया, आपने यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो किया। करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड करंट का डायरेक्शन है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है वो कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज तो मिलेगी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। गॉट इट। दिस इज द सिचुएशन कि जब करंट किसी कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर के साइड होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी आपको, क्लॉकवाइज मिलेगी। गॉट इट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आप किसकी मदद से फाइंड आउट कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। गॉट इट, क्लियर हुआ। नाउ इंटेंसिटीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सिंपली तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे मिल रही है। ओके, सो नाउ सिंपली हियर यू कैन सी this is your point A, suppose I am taking, this is point of B I am taking, this is point of C we are taking. Okay, तो जो भी पॉइंट नियर द कंडक्टर होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे और कंडक्टर से आप दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, तो
ए पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू पॉइंट सी। ओके, तो जब आप कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। गॉट इट? हमने पढ़ा था अभी कि बार मैग्नेट में नियर द पोल्स आपका जो इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है। ओके, और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते जाते हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। क्लियर हुआ? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है कि जैसे डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, वो इनवर्सली वेरी कर रही है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा कंडक्टर से उस पॉइंट का, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें उस पॉइंट पे। ठीक है, दैट इज कि सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्लियर हुआ? देन आफ्टर अनदर कंडीशन इज ऑल अबाउट it varies inversely with the distance. इनवर्सली वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। नाउ अनदर पॉइंट, इट वेरीज डायरेक्टली विथ करेंट। नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड एक अनदर फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज द करंट। किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो करोगे आप, उतना ज्यादा वहां पे क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। गॉट इट? और जितना कम करंट फ्लो करोगे उतना कम आपको वहां पे क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। गॉट इट? क्लियर हुआ? तो दीस आर अबाउट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। So we are having two factors over there. First is all about कि magnetic field changes directly with the current, okay, और varies with directly with the current. That is कि अगर किसी कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको ज्यादा मिलेगी। किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक करंट का किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कम मिलेगी। गॉट इट? एंड इट ऑल्सो इनवर्सली वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस। किसी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो और वो पॉइंट अगर कंडक्टर के पास होगा तो उस कंडक्टर के पास वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अ पॉइंट विच इज फार अवे फ्रॉम द कंडक्टर। गॉट इट? क्लियर हुआ? ओके